बेसिक साइबर कल बेसिक साइबर पढ़ लिया था। आपके वाईफाई वाईफाई नेटवर्किंग और उसके आपके कितने टाइप्स होते हैं, दो तरीके का कम्युनिकेशन मेथड थे आपके, ओपन और शेयर्ड की वाले। शेयर्ड की में आपके प्रोटोकॉल आपके यूज होते हैं, सिक्योरिटी वाले WEP, WPA 2 और WPA 3, ये सब हमने पढ़े। तो आज हम उसकी हैकिंग की मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी टारगेट पे अटैक करना हो, किसी भी वाईफाई पे अटैक करना हो, तो हम क्या क्या अप्रोचेस लेके चलते हैं, उसके बारे में हम अपना इस स्लाइड्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वाईफाई हैकिंग मेथोडोलॉजी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मतलब इसी ये वाला जो हमारा है टॉपिक, वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने का। और कॉम्प्रोमाइज हमेशा हम किस लिए करते हैं, किसी भी चीज को उसकी एक्सेस लेने के लिए, वो भी अनऑथोराइज। तो जब भी हम अपने वाईफाई नेटवर्क की अनऑथोराइज एक्सेस को लेने के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो आपका वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी के पर्पस को कवर अप करता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका वाईफाई डिस्कवरी करते हैं कि सबसे पहले हम भी जिसको भी वाईफाई हैक करना है, जिसका भी हम वाईफाई हैक करना चाहते हैं, तो हम उसकी सबसे पहले हम आपकी डिस्कवरी करते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस वाईफाई को क्रैक करना है। वो ये वाईफाई जो डिस्कवरी है आपके अडेप्टर के साथ भी हो सकती है, बिना अडेप्टर के, क्योंकि देखो अभी हम वाईफाई वाला हैकिंग मॉड्यूल कर रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट टाइम, इससे पहले हमने स्नीफिंग मॉड्यूल भी किया था, तो आपको ये बताया था मैंने कि आपको एक पैकेट इंजेक्शन वाली मॉडेम परचेज करनी पड़ेगी, कि आपको एक मॉडेम खरीदनी है, 1100 1200 रुपये 1600 6000 तक जा सकती है। तो ये आपको एक मॉडेम परचेज करनी है जो कि हमारे वाईफाई हैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए आपका यूज होता है। ठीक है। तो वायरलेस हैकिंग डिस्कवरी की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्कवरी के लिए आपको फिलहाल कोई भी, अगर आपके पास में वाईफाई की स्टिक नहीं है, तो भी आप उसके बिना यहाँ पर आप काम चला सकते हो, आपका स्कैन करेगा। वायरलेस का नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना मॉनिटर मोड के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ आपको स्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि सबसे पहले आप वाईफाई के नेटवर्क जो भी आ रहे हैं उनको लिस्ट आउट करोगे, उनका ट्रैफिक एनालिसिस करोगे कि मेरे सामने ये जितने भी वाईफाई के नेटवर्क आ रहे हैं इनके ऊपर क्या क्या डेटा चल रहा है, वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आपको पता लग गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अपने स्कोप में डाल लिया कि मेरे को इस एक पर्टिकुलर वाईफाई को अटैक करना है, देन उसके आप क्या करते हो, उसके आप लॉन्चिंग करते हो। लॉन्चिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टूल का भी यूज करोगे, अलग अलग टेक्निक का यूज करोगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या आपका इंक्रिप्शन क्रैकिंग आ जाता है कि अगर WPS है, क्योंकि देखो आपको कल WPS 3 बताया था मैंने कि अगर WPS है आपका, तो वो तो आपका नॉर्मल क्रैक हो जाएगा। अब किसी पर्सन ने WPS ऑन ना कर रखा होगा, ना कर रखा, आपकी पिन ना ओपन कर रखी हो, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। मतलब है कई तरीके, बट जनरली हम नॉर्मल अपना क्या लेके चलते हैं कि जो भी हमने वाईफाई के हैंडशेक होते हैं उसको कैप्चर करते हैं और देन क्रैक करते हैं। ये हम देखेंगे अभी आने वाले रिसर्च प्रैक्टिकल में। वाईफाई क्रैकिंग हम आगे टेक्निक यूज करेंगे। देन हमारे पास में अगर पासवर्ड क्रैक हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आपका जो वाईफाई जो नेटवर्क है उसको हम क्या कर देंगे, आपका पासवर्ड डाल के हम उसका कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ठीक है। कोई इश्यू इसके अंदर, बहुत एक सिंपल सी टर्म है। तो थोड़ा सा एक बार कर लें कि प्रैक्टिकल इसके, ये वाला जो पहला इसका प्रैक्टिकल दिखा दूं आपको, साथ साथ में प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, चलो। तो मैं अपने प्रैक्टिकल है अपने काली काली लेंस पे कर रहा हूँ। अगर आप पैरेट यूज कर रहे हो, रेड हैट यूज कर रहे हो, युबंतु यूज कर रहे हो, वो अप टू यू है, जो आप यूज करना चाहो उस अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है। वाईफाई मॉडेम मैंने अपने इसके अंदर आपकी लगा ली है। सबसे पहले जब भी आप अपनी वाईफाई मॉडेम लगाओगे, तो उसके लिए अगर आपके पास भी पहले से कोई लैपटॉप वगैरह में, या फिर पहले से अगर आपके पास में कोई ऐसी स्टिक रखी है कि अगर आपको पता करना हो पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता है कि नहीं है, तो उसके ऊपर आप WLAN जो होता है मॉनिटर मोड ऑन करके देख लो। अगर ऑन हो रहा है, इंटरफेस आ रहा है, तो आपका पास जो भी वाईफाई की स्टिक है वो आपका सपोर्ट करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। तो चेक करने के लिए देखो, मॉनिटर मोड में डालने के लिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं आपका IF कॉन्फ़िग। IF कॉन्फ़िग में आपको ये पता है ETH0 आपका ईथरनेट, LO मतलब आपका लोकल होस्ट, और WLAN जो जीरो है ये मेरे पास में क्या है, मेरा एक्सटर्नल अडेप्टर है, WLAN 0। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको मॉनिटर मोड में डालना है। अगर मुझे अपने नेटवर्क वाईफाई को नेटवर्क को स्कैन करना है, उनकी डिटेल मुझे आइडेंटिफाई करनी है, ट्रैफिक एनालिसिस करना है, एनीथिंग कुछ भी करना है, तो मेरे को इसमें मॉनिटर मोड में अपने अडेप्टर को डालना पड़ेगा। मॉनिटर मोड को प्रोमिस्कस मोड भी कहते हैं।
ये दोनों सेम टर्म है। तो डब्ल्यू लैन जीरो मेरे पास में है। इसको मॉनिटर मोड में डालने के लिए आप एक यूटिलिटी का यूज करोगे, एयर मोन माइनस एन जी। ठीक है, एयर मोन, मोन आ गया मतलब मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद आपका डंप आएगा, मतलब जब हम तो अपने सारे वाईफाई को कैप्चर डंप करेंगे तब देखते हैं। तो मॉनिटर मोड के लिए आप लिखोगे एयर मोन माइनस एनजी। एनजी का मतलब होता है यहाँ पर इंटरसेप्ट। नेक्स्ट जनरेशन वाला एनजी नहीं है, ये जो एनजी होता है, अगर आपने ओल्डर आपने फोन यूज करे हैं नोकिया के एंड्रॉइड 4 टाइप के इस तरीके के, तो एक हमारे डिवाइस आती थी, एक टूल हमारे पास यूज करते थे इंटरसेप्टर माइनस एनजी के नाम से एंड्रॉइड में। तो उस टूल का यूज करके अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, तो वायर शार्क की तरह काम करता था। आपके मोबाइल फोन का आप ए टू जेड डेटा देख सकते थे। एप्लीकेशन का नाम था इंटरसेप्टर माइनस एनजी एपीके। तो एयर मोड माइनस एनजी, मुझे अपने इस अडेप्टर पे मॉनिटर मोड स्टार्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपका आपका स्टार्ट, और अडेप्टर का नेम मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू लैन जीरो। यही है डब्ल्यू लैन जीरो, एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया। और आपके सामने, अगर आपका अडेप्टर सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ आएगा कि मॉनिटर मोड जो है इनेबल हो गया है। आपके सामने ये जो इंटरफेस है ना, ये आना चाहिए। अगर इंटरफेस नहीं आ रहा है, तो आपके पास में जो भी वाईफाई की स्टिक है, जो भी आपने परचेज करी है या आपके पास में है, तो उसके अंदर मॉनिटर मोड का सपोर्ट नहीं है। तो मेरे पास स्टिक है 9271 है ये वाला चिपसेट। अमेजन पे आप इसको, अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी यूज करते हो, अमेजन पे आप इसको सर्च करके मंगा सकते हो। 1100 रुपए के आसपास की स्टिक आपकी पड़ेगी। तो अगर आपको परचेज करनी हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, या मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप जिसको चाहिए होगा मंगा देना। AR9271 है मेरा मॉनिटर मोड। इसके अंदर आपका चल गया, इनेबल हो गया। अब मॉनिटर मोड के बाद मेरे पास क्या था कि मुझे वायरलेस नेटवर्क को देखना है और उनका ट्रैफिक एनालिसिस भी करना है, दोनों के दोनों साथ चलेंगे। तो उसके लिए हम आपकी कमांड टाइप करते हैं, एरो डाउन। ठीक है, एरो डंप। तो मोन मतलब आपका मॉनिटर मोड के लिए, डंप मतलब अब हमें वो सारी डिटेल अपने पास डंप करनी है, देखनी है। तो डंप माइनस एनजी, और जिस भी इंटरफेस के ऊपर हमने अपना मॉनिटर मोड लगाया है उसका नेम। तो मॉनिटर मोड हमारा M1 मतलब मॉनिटर। ये मेरा इंटरफेस जो डब्ल्यू लैन जीरो लिखा था ये वाला, और मोन मतलब साथ में आ गया, मतलब मॉनिटर उसके ऊपर चल रहा है। एंटर करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जितने भी आसपास में वाईफाई के नेटवर्क है मेरे पास में टोटल, सारे के सारे ये क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, कैप्चर कर रहे हैं। मैं कर देता हूँ स्टॉप। ठीक है, स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर जनरली मेरे पास में इतने सारे कुछ आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ रहा है कुछ डुकैट नाम से। इसको करके देख लें। डुकैट है, प्रीसेट की है, WPA2 है, 360 Mbps की बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा है। चैनल आईडी इसकी 6 है। बीकन्स मतलब पैकेट इसके अंदर 10 ट्रांसफर हो रहे हैं, और PWR ये पावर होता है आपका। कुछ जो BSS आईडी यानी मैक एड्रेस, ये भी है। तो हम इन्हीं का यूज करके क्या करते हैं, सबसे पहले अपना हैंडशेक कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हैंडशेक लिखा हुआ था ना, हैंडशेक कैप्चर। हैंडशेक कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए हम आपका टूल यही सेम यूज करेंगे, एरो डंप माइनस एनजी। इसको हटा देता हूँ, एरो डंप माइनस एनजी। फिर उसके बाद लिखोगे माइनस सी। माइनस सी मतलब चैनल। तो चैनल आपके सामने जिसको भी वाईफाई को हैक करना उसका चैनल है, 6 लिख दिया। ठीक है, माइनस डब्ल्यू हम करके राइट करने के लिए, कि जो भी हमारे पास में हैंडशेक बनेंगे वो आपके पास में सेव हो जाए कहीं पर भी। तो आपको जो भी नाम सेव करवाना है तो वो आप कर सकते हो। मैं टेस्टिंग के नाम से लिख देता हूँ, टेस्टिंग लिख दिया। आगे नेक्स्ट मुझे इसके अंदर प्रोवाइड करवाना है BSS आईडी, तो माइनस माइनस BSS आईडी लिख दें। और ये वाला जो मैक एड्रेस है मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, है ना। नेक्स्ट आपके पास में जो भी मॉनिटर मोड वाला इनेबल था वो लिख दोगे, एंटर करते हैं। ये है। अब आपका ये कैप्चरिंग करना इसके ऊपर शुरू कर दिया है। अब कोई भी पर्सन अब इसके साथ में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी अब क्लाइंट कनेक्ट नहीं है। अगर क्लाइंट कनेक्ट होगा तो हमारे पास में WPA जो हैंडशेक होते हैं वो आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और नहीं है तो फिर हमें उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कोई क्लाइंट अगर कनेक्ट होता है तो हमारे सामने ऊपर आपके पास में यहाँ पर हैंडशेक आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक क्लाइंट कनेक्ट हुआ, जो भी पर्सन है ये उसका मैक एड्रेस भी मेरे पास में आ गया, और यहाँ पर हैंडशेक भी आ गया। और इसी हैंडशेक के अंदर आपका क्या हुआ, जो भी की हमने डाली है वो कुछ इंक्रिप्टेड के अंदर, इंक्रिप्शन कोई भी यूज होगा जो AES आपका यूज करता है। WPA लगा हुआ था, WPA2। WPA2 ऊपर आपकी सिक्योरिटी कौन सी लगी हुई थी, AES। अब जो भी की डली हुई है
वो एईएस एल्गोरिथम ने क्या कर रखा है, इनक्रिप्ट कर रखा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रैक करने की कोशिश आप ही करते हैं। तो हैंडशेक बन गया, हैंडशेक बनने के बाद में हम कर देते हैं इसको स्टॉप, कंट्रोल सी से आप स्टॉप कर सकते हो। एलएस करते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे सामने टेस्टिंग की देख रहे हो काफी सारी फाइलें आ चुकी हैं, कुछ लॉग बने हैं, कुछ सीएसवी फाइल बनी है जिसमें बेसिक डिटेल। तो ये जो कैप्चर फाइल है इसके अंदर हमारे हैंडशेक सेव होते हैं हमेशा, कैप्चर फाइल के अंदर। तो अब हम इसको ट्राई करके देखें। तो ट्राई करके देखने के लिए एक बार मैं कोई भी वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, एक बार वर्ड लिस्ट। हाँ, रोकियो भी इसमें पड़ी नहीं है मेरे पास में। तो मैं एक बार वर्ड लिस्ट बना लूँ जनरली फटाफट, है कि डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर कहोगे कंप्लेंट करके आओगे। तो 1000 में डिफॉल्ट पासवर्ड, एक बार क्योंकि एआई है, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो 1000 डिफॉल्ट पासवर्ड लिख दे, एंटर करते हैं, और मैं इन सबको कॉपी करके एक लिस्ट में सेव कर लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। कॉपी कर लिया, और यहाँ से एक फाइल बना लेता हूँ मैं नैनो। अभी मैं फाइल बना रहा हूँ, आप इंटरनेट से वर्ड लिस्ट डाउनलोड करके डायरेक्ट अटैक करवा लेना, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ आपका, आ, हाँ, वर्डली.txt नैनो करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। मेरे टोटल 1000 थे ना। तो क्योंकि ये है डुकेट का कर रहे हैं, तो कुछ इन काउंटिंग भी हो सकती है, कुछ रैंडम ऐसे डाल देता हूँ। और ये सेव करते हैं, एग्जिट करते हैं। क्रैक करके देखें, मेरी कैप्चर फाइल ये बनी है आपकी टेस्टिंग 1.cap। इसको क्रैक करने के लिए आप टूल का यूज करोगे एयर क्रैक। एयर आप क्रैक टूल का यूज करोगे, एयर क्रैक लिख लेते हैं इसमें। एयर क्रैक माइनस डब्ल्यू लगाते हैं वर्ड लिस्ट के लिए, जो भी मेरे पास में वर्ड लिस्ट है। अगर आप रोक्यू लगा रहे हो तो माइनस डब्ल्यू करके रोक्यू उठा लेना। डार्क कोड यूज कर रहे हो, डार्क फोर्स यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पर माइनस डब्ल्यू टैग लगा के आप उठा लोगे। मेरी वर्ड लिस्ट का नेम अभी मैंने क्या लिखा है आपका, वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी। और कैप्चर फाइल जो मेरे पास में है क्या है, टेस्टिंग डॉट कैप। एंटर करते हैं। इसने टूल ने क्रैक कर और बता दिया आपका पासवर्ड जो है 1122334445। तो वर्ड लिस्ट में जितनी भी वर्ड लिस्ट होते हैं आपके 1000 2000 लाख 20 लाख जो भी होंगे, तो ये जो टूल होते हैं हर एक एक को मैच करता है। ठीक है, और एईएस एल्गोरिथम के थ्रू उसका हैश बनाएगा, और जो डब्ल्यूपीए के अंदर हैश बना उससे मैच करता रहता है ये एक एक को। जिसका हैश मैच होगा वो आपके सामने पासवर्ड शो करवा देगा कि भाई ये वाला पासवर्ड है। तो अभी हमने हैश मैच करेगा, हैश, हाँ, क्योंकि हैंडशेक के अंदर हमारा पासवर्ड थोड़ी ना गया है, पासवर्ड के हैश सेव हुए हैं। और ये जो वर्ड लिस्ट हम डालते हैं इनके हैश मैच होते हैं आपके हैंडशेक वाले से। जिसके हैंडशेक मैच हो जाएंगे वो हमारे सामने शो कर देगा कि आपका वाईफाई। तो हमने अभी डुकेट का करके देखा, हमारे सामने पासवर्ड का एक बेसिक सा डाला हुआ है ना, बेसिक सा पासवर्ड हमारे सामने डाला हुआ है। अब इसी अप्रोच के थ्रू आप जो दूसरे वाईफाई हैं उनका आप ट्राई कर सकते हो क्रैक करने का। डिपेंड करता है, मेरा बहुत इजी सा पासवर्ड था, क्रैक हो गया। अब जनरली ये भी होता है, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं अल्फाबेट में रख सकते हैं, कुछ स्टार वैल्यू, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कोई इनके अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका हार्ड हो सकता है उसको क्रैक करना। ठीक है, वो आपका हार्ड हो सकता है क्रैक करना, तो उसके लिए भी आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, थोड़े क्या काफी ज्यादा एक्सपर्ट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। वो पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपका जल्दी क्रैक होगा कि टाइम लेगा। ठीक है, हमने WPA2 आपका करके देख लिया। अब इसके अंदर हम आपका WPA3 के ऊपर आते हैं। तो WPA3 है वो आपका लगभग इम्पॉसिबल टू क्रैक है। ठीक है, WPA2 की अप्रोच मैंने आपको बता दी। WPA3 है, अप्रोक्सीमेट आप मान के चलते हैं कि वो कल भी आपको बताया, काफी सारे एल्गोरिथम्स उसके अंदर, इम्पॉसिबल टू क्रैक है। तो उसको क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड हम यूज करते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी वर्नेबिलिटी है तो। और वर्नेबिलिटी आपकी WPA3 के अंदर यूज होती है आपकी ड्रैगन ब्लड के नाम से। ड्रैगन ब्लड के नाम से जब भी आपका WPA3 लेटेस्ट आया, तो उसके अंदर आपकी एक वर्नेबिलिटी सबसे बड़ी थी ड्रैगन ब्लड के नाम से। तो अटैकर्स उस वर्नेबिलिटी का बेनिफिट उठा के WPA3 को क्रैक कर पा रहे थे। तो अभी हमारे पास में WPA3 के हमने स्कैन करे थे अपने, मैं अगर आपको दिखाऊं, तो मेरे पास में WPA3 के देख रहे हो काफी सारे, कई सारे नेटवर्क है जो कि PSK ना यूज करके आपका साई यूज कर रहे हैं, आपका साइमेंटेसली समथिंग कुछ होता है इंक्रिप्शन। काफी सारे WPA3 हैं।
तो अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा WPA3 है कि नहीं जिसको हम फाइंड आउट कर सके उसमें ड्रैगन ब्लड है, तो उसके लिए हम अपना एक टूल यूज करेंगे ड्रैगन शिफ्ट के नाम से। ठीक है, तो ये आपका एक पाइथन की स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है जो कि आपका ट्राई करेगी WPA3 के ऊपर अटैक करना, फाइंड आउट करेगी क्या उसके अंदर वर्नेबिलिटी है, और वर्नेबिलिटी होगी तो हम आगे अप्रोच ट्राई करेंगे उसको क्रैक करने की, नहीं होगी तो हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो ड्रैगन ब्लड ओपन कर लेते हैं, कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट है आपकी, रन करें, ट्राई करके देखें। आपका Python 3 और ड्रैगन आपका शिफ्ट। वेट करते हैं। तो ये क्या बता रहा है आपका यूसेज, कि यहाँ पर आपको -n प्रोवाइड करवा के मॉनिटर इंटरफेस देना पड़ेगा। तो -m मेरा मॉनिटर मोड क्या था, WLAN 0 मोन, एंटर करें। तो ये बता रहा है कि आपको आप एसी मोड में ये स्कैन करेगा, ठीक है ठीक है, यस करते हैं। इंटरफेस मॉनिटर मोड में स्कैन करने देते हैं इसे, 1 मिनट तक स्कैन करेगा जनरली, आपको बता रहा है। कुंदन कुंदन माइक म्यूट कर लो आप, कुंदन माइक म्यूट कर लो। वेट करते हैं, 1 मिनट तक आपका ये लेगा ही लेगा टाइम। वेट करते हैं और देखते हैं आइडेंटिफाई करता है कि चीज में। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो ड्रैगन ब्लड के नाम से आप लिख सकते हो। तो जितने भी WPA3 नेटवर्क, इसमें क्या बता दिया, कोई भी वर्नेबल एपी नहीं है। WPA3 कोई भी इसके अंदर वर्नेबल नहीं है, क्योंकि ड्रैगन ब्लड आपका शुरुआत में आया था। अपडेट होते रहते हैं, राउटर की फर्मवेयर लैपटॉप सब अपडेट होते रहते हैं। आपका WPA3 यहाँ पर सबके पास में, जो भी यूज कर रहा है सबके पास में पैच वर्जन है। ठीक है, तो जनरली हम WP3 के हैंडशेक वगैरह का कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसको कर सकते हैं। तो हाँ, WPA2 के डिपेंड करता है कि WPA3 यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, तो कोई फिक्स तो वही करता है। हाँ, मोस्टली 2 करते हैं, इजी टू मैनेज रहता है। ठीक है, तो ड्रैगन शिफ्ट है, कोई भी वनरेबल हमें पॉइंट नहीं मिला। इसके बाद हम ट्राई करते हैं आपका WPS पिन क्रैक करना। WPS पिन, क्योंकि जो भी आपके राउटर्स होते हैं, एक्सेस पॉइंट होता है, तो उसके अंदर हम एक WPS पिन जिसको बोला जाता है, मेरे को एग्जैक्ट इसका शायद नेम नहीं ध्यान आ रहा है, कुछ पिन होती है, 8 डिजिट की आपकी पिन होती है। उस पिन का यूज करके हम अपने राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं बिना पासवर्ड डाले। ठीक है, बिना पासवर्ड डाले हम उस पिन का यूज करके अपने राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका यूज करा जाता है आपके ट्रबल शूटिंग के लिए, कि आप पासवर्ड भूल गए अपने राउटर का, कोई चीज यूज कर रहे हो और आप उसको रीसेट नहीं करना चाहते, तो वहां पर हम WPS पिन की एक्सेस लेके अपने राउटर को मैनेज कर लेते हैं। तो हम उसको स्कैन करने के लिए अपने कुछ 3-4 टूलों का यूज ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इतने सारे नेटवर्क, हम आप देख रहे हो इतने सारे नेटवर्क है, तो इनके ऊपर किन किन के ऊपर आपका WPS ऑन है। तो WPS ऑन करने के लिए हम आपका टूल यूज करते हैं वॉश के नाम से, वॉश, WASH। बाय डिफॉल्ट काली लिनक्स पैरेट के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है। अगर आप युबंतु चला रहे हैं कोई, तो युबंतु या फिर रेड हैट आप चला रहे हैं, तो उसके अंदर वॉश आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। युबंतु आपकी डेबियन होती है, आप APT इंस्टॉल वॉश कर सकते हो। और जो आपकी रेड हैट है, रेड हैट है आपकी, वो आपकी फेडोरा के अंदर चली जाती है। तो उसके लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है आपको वॉश, तो आप वहां पर लिखोगे DNF इंस्टॉल आप वॉश। कि डेबियन के लिए आप APT लगाओगे, फेडोरा जैसे OS के लिए आप DNF लगाओ, या यम लगा सकते हो। ठीक है, रेड हैट के लिए यम, YUM। तो वॉश टूल का यूज करके देखें, वॉश लिखा, -i मतलब इंटरफेस। मॉनिटर मोड में हमें जरूरी है वाईफाई की, अगर हमें कोई भी डिटेल निकालनी है मॉनिटर मोड जरूरी है। वॉश आई, और मेरा मॉनिटर मोड इनेबल था, WLAN 0 मोन पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल ये कैप्चर करेगा। ESSID मतलब आपका नेम, वेंडर कौन है, वो WPS लोक है कि नहीं है, WPS का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, उसके सिग्नल कितने आ रहे हैं,
चैनल कौन सा है, उसके बीएसएस आईडी क्या है। तो इतने आ रहे हैं मेरे पास में आपके डुकैट और ये समथिंग जो कुछ भी। ठीक है बॉस, बॉस को चलने दे अपना। आप स्टॉप भी कर सकते हो, चलने भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम इसके अंदर आपका एक और टूल यूज कर सकते हैं, हम विफ्टी। विफ्टी मेरी मॉडल के अंदर फॉल्ट है, विफ्टी चलता नहीं है, कई बार फेल हो जाता है मोस्टली केस में, ट्रांजिशन एरर आ जाता है, बट ट्राई करके देखते हैं। तो आप अपना यूज करोगे टूल विफ्टी, लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। विफ्टी लिखोगे -i एक वायरलेस ऑडिटर है, आपका कीमो कोडर समथिंग जो भी है, कुछ ये बताया हुआ है, कुछ सिंटेक्स एरर भी समथिंग कुछ शो कर रहा है, होने देते हैं, पड़े रहने। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जिनके ऊपर भी WPS इनेबल है, ग्रीन ग्रीन उनके ऊपर दिखा रहा है। एक बार सारे नेटवर्क को लिस्ट आउट होकर होने देते हैं। कंट्रोल C करके स्टॉप कर दिया। तब आपके हब विफ्टी टूल को हमने सारे सिग्नल जो भी थे जनरली मेरे पास आ गए। अब जो विफ्टी टूल है ये आपका स्पेशल WPS ही क्रैक करेगा। अगर किसी के ऊपर WPS आपका इनेबल नहीं है तो आपका विफ्टी उस चीज को क्रैक नहीं करेगा। तो जिनके ऊपर आपका यस लिखा हुआ है ये वाले इन्हीं को ये क्रैक करने की ट्राई कर सकते हैं। तो हम किसी को एक ऊपर कर करके देख लें एक बार। जैसे आपका ये है CCNA 2.4, इसको करके देखें। तो ये आपका कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे, एंटर करते हैं। ये आपका पिक्सी डस्ट अटैक है, टूल्स होते हैं, ये आपका टूल है जो अलग अलग टूल्स को लिनक्स में से इंपोर्ट करवाएगा। देखते हैं क्रैक करता है कि नहीं। पेशेंस बना के रखने पड़ेंगे क्योंकि हिट एंड ट्राई लेवल्स कब होगा कितनी देर में होगा हम उसको कुछ नहीं कह सकते। टाइम आउट हो रहा है, कंट्रोल C दबा के आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब ये नल पिन होती है आपकी 0000, यानी 8 बार आपकी जीरो, नल पिन इसको बोलते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे राउटर्स होते हैं जो कि नल पिन को सपोर्ट करते हैं, है ना, नल पिन को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं, इसके ऊपर नल पिन भी नहीं है, टाइम आउट आपका जीरो चल रहा है। कंट्रोल C, ये आपका WPS पिन जो होते हैं जनरली आपकी उन चीजों को लेके अटैक कर सकता है आपका। इसका मॉडल नंबर सर्च के देखो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। WPS पिन अटैक, ये भी टाइम आउट बता रहा है आपका। ये आगे हैंड से कैप्चर करेगा उसका। तो कैट सर्वर Geo4 समथिंग कुछ नंबर है, इसके ऊपर ट्राई करते हैं आपका। ठीक है, उसमें मतलब पैकेट का वेट कर रहा है। सक्सेसफुल के कभी भी 100% चांस नहीं होते, हम सिर्फ ट्राई करते हैं, वो होगा नहीं होगा। बाकी ये टूल है, अगर जैसे ही इसको प्रॉपर मिला एक्सेस, तुरंत हमारे सामने पासवर्ड लिस्ट आउट करके दे देगा। अब हमारे सामने कोई दूसरा वे भी नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही मॉडेम है। इस मॉडेम के ऊपर हम WPS अपनी चला सकते हैं, जो मेरी वाली मॉडेम है WPS इनेबल कर सकते हैं, स्टेशन मोड को भी सपोर्ट करता है। तो कोई और फोन, मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं है जिससे मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मोबाइल फोन में WPS आपका ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट। तो एक बार वेट करते हैं इसका। ये WPS भी नहीं कर रहा। ये आगे इसकी हैंडशेक बनाना शुरू करेगा। ये जियो फाइबर समथिंग कुछ है, इसका ट्राई कर लेते हैं।
होना होगा। तो ये आपका जो वेटिंग फॉर बीकन दिखा रहा है ना, यहीं पर आपका ये बोल्ड जाएगा, सेंडिंग जाएगा, और M1 M2 ऐसे आके आपके सामने पासवर्ड शो हो जाएगा। तो ये मॉडेम का भी फॉल्ट हो सकता है, बाकी जनरली मॉडेम का फॉल्ट होता नहीं है। सामने हमें तो सिर्फ WPS दिख रहा है, बट सामने जो भी राउटर जिसको भी हम अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं करता। मैं अपने वहाँ रूम पे मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, किसी दूसरे का करके, उसने बहुत टिपिकल पासवर्ड। वेटिंग फॉर बीकन, बीकन वो दिखा रहा है ना, वेटिंग फॉर बीकन मतलब उसको पैकेट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको पैकेट्स डेटा नहीं मिल रहा है उसको। तो कुछ इसका भी हो सकता है। बाकी मेरे पास में भी आ जाए नहीं मॉडर्न, वो दूसरी भी है, तो दूसरी मॉडर्न से भी ट्राई कर सकते थे। ठीक है, तो जनरली आपका विफ्टी जो है इसके लिए सेम जैसा हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, एज इट इज आपका प्रोसेस होगा। तो मॉडर्न अगर मेरे पास में दूसरी हो आई, तो फिर मैं उसका वे भी आपको ट्राई करके दिखा दूंगा, बट जनरली आपका जो प्रोसेस है विफ्टी का आपका यही रहेगा। ठीक है। सर रेंज से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना? क्या? हाँ, रेंज का फर्क पड़ता है। अगर मेरे पास में ये जो रेड आएंगे ना, ये मतलब जितने डेसिबल जितने ये रेड आ रहे हैं, तो उतना ही आपका राउटर दूर है और वीक सिग्नल आ रहे हैं। बट अगर जितने आपके पास ग्रीन है वो आपके फुल रेंज के अंदर है, तो सिग्नल्स मैटर करते हैं, क्योंकि पैकेट्स का आ रहा है ना यहाँ पर देखो। वेटिंग फॉर बीकन है, वेटिंग फॉर बीकन में आपका टाइम आउट हुआ कि उसे जो डेटा मिलना चाहिए वही उसको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से उसका टाइम आउट होगा। तो डेटा जब तक मिलेगा नहीं, तो वो आगे कैसे आइडेंटिफाई करे कि क्या है क्या नहीं है ना। तो वेटिंग फॉर बीकन पे भी यहाँ पर भी टाइम आउट हो रहा है। तो वेटिंग रेंज की वजह से फॉर नहीं हो रहा है ना सर? रेंज का, हाँ रेंज का एक काफी फैक्टर पड़ता है उस चीज को लेके। और जो हमारे पास में स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग के ऊपर है नहीं आपका, किसी के ऊपर देख लो। स्ट्रोंग के ऊपर जो आपके हैं प्रॉपर, आपके जो येलो तक है किसी के ऊपर चल रही है। सेकंड फ्लोर है इसका, तो है ही हमारे पास में ऑलरेडी। और सेकंड फ्लोर को देखना चाहो तो सेकंड फ्लोर देख लेते हैं एक बार, अगर आपका हो जाता है ये भी आपका देखो सिग्नल्स अप डाउन वाला सिस्टम कहीं ना कहीं आता है ना। ये भी इस सिग्नल्स के ऊपर बहुत बड़ी इसका फर्क पड़ता है। सिग्नल्स इसको शायद स्टेबल नहीं मिल पा रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो अप्रोच है जनरली आप इसको लेके चल लो। सिर्फ आपका जो है 50 का टूल का आप ऐसे यूज करोगे। जस्ट आपने मॉनिटर मोड ओपन करा, आई से प्रोवाइड करवाया, और जो भी आपको वाईफाई हैक करना है, जस्ट आपको उसका नंबर टैप करना है, अगर उसके ऊपर WPS इनेबल है, और आपको नंबर टैप करना है और आपका वो चलेगा। ठीक है, नंबर आपका चलेगा। और इसी तरीके से आपके पास में चैट जीपीटी का हम इसके अंदर, क्योंकि AI है, चैट जीपीटी का भी टूल यूज करते हैं कि हम WPS पिन का यूज करते हैं अटैक करने के लिए, कि अगर हमें कोई WPS पे अटैक करना है तो हम उसके लिए करें। अब WPS पिन तो कुछ भी हो सकती है ना। WPS पिन तो सामने वाले की कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमें उस WPS पिन की स्क्रिप्ट बनानी हो, तो आप उसके लिए आप अपना चैट जीपीटी का हम यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो ट्राई एक बार कुछ करके देख सकते हैं कि read a script to find the WPS pin of any। और इसने, और ये अभी अभी ऐसा कर रहे हैं, देखो इसने बना के दे रखी है, ये रही आपकी WPS.py। देखो WPS.py है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको। पाइथन की स्क्रिप्ट है। पहले मैं इसको कोई ना ओपन कर लेते हैं। कोई भी ओपन एक बार मैं चला लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास में टूल आ रहे हैं ना, सब पे WPS इनेबल है। तो जैसे ये CCNA 2.4 है, मैंने इसका क्या करा, मैक एड्रेस कॉपी कर लिया, और चैनल ID क्या 10 है ना। तो दिखाते हैं इसकी WPS पिन क्या हो सकती है। Python 3 और आपकी WPS.py। PSSID मांग रहा है, मैक एड्रेस पेस्ट कर दिया। चैनल ID क्या है 10 थी, 10 डाल दी। मॉनिटर मोड क्या है मेरे पास में, WLAN 0 मोन, एंटर करा। और ये देखो ये पिन वहां पर हमारे पास में कैलकुलेट, जो मैक एड्रेस से पिन आई वो ये बताती है इसने कि ये पिन है उसकी पर्टिकुलर।
तो अगर हमारे उसमें नहीं मिल रही और हमें अटैक करना है, तो इसने क्या करा, टूल ने आपकी पिन बता दी, ये है। अब इसी पिन का यूज करके वो क्या करेगा, अटैक करना शुरू कर देगा। पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि टूल है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट ये जो पिन है आपकी, उसने उसकी बता दी कि ये वाली आपकी जो पिन है इस वाईफाई नेटवर्क के लिए आपकी WPS पिन ही है। अब आप इसको यूज करके करना चाहो, अटैक करना चाहो, तो रिवर कमांड हम यूज करते हैं आपकी इसके लिए। रिवर, आई मतलब इंटरफेस, सी आपका चैनल आईडी क्या थी उसके लिए, 10 थी। ये मैनुअल अप्रोच है। और आपका जो मैक एड्रेस था वो क्या होगा इसमें आपका, ये मैक एड्रेस क्या था, भूल गए क्या, इसको याद ही नहीं कर सकते। ये दिया हुआ ना E8 समथिंग, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, बहुत एक सिंपल से रिवर अटैकिंग, वाईफाई का आपका अटैकिंग टूल है। मॉनिटर मोड स्टार्ट करा, चैनल करा, मैक एड्रेस प्रोवाइड करवाया और पिन प्रोवाइड करवाई, और वाइस वर्सा जो भी दूसरी चीज होगी, पेंटर वगैरह, ये है सब। ये जो टूल है ये डायरेक्ट आपका अटैक करके ला देता है। मेरे मॉडेम की आगे से ये USB वाला खराब हो रखा है, हो सकता है उसकी वजह से भी कोई इशू हो, तो जनरली क्रैक करके आपको दे सकता है ये। तो आप रिवर कमांड का भी यूज कर सकते हैं अपने वाईफाई को क्रैक करके। एक इसी में टूल आता है फ्लक्शियन, बट वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मैं उसको नहीं बताऊँ। ठीक है, ये चलने देते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आगे। वायरलेस हैकिंग मेथोलॉजी थी आपकी, हमने ये सारी चीजें देखी ट्राई करके। फुटप्रिंटिंग, एक्टिव और पेसिव। ठीक है, अभी हमने मॉनिटर मोड में जो लगा के कर रहे हैं, ये क्या है आपकी, एक्टिव होगी पेसिव होगी, हाँ पेसिव है। मॉनिटर मोड में लगा के हम चला रहे हैं, ये आपकी पेसिव है। फाइंडिंग वाईफाई नेटवर्क को ले टूल, आपके कुछ विंडोज के टूल, ये आपके विंडोज के टूल बताए हुए हैं। अगर आप विंडोज के टूल देखना चाहो तो विंडोज के टूल भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इनका ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, विंडोज के लिए आप टूल यूज करोगे उससे ठीक तो आप यहाँ वाईफाई पे क्लिक करके वही देख लोगे कि कौन कौन से नेटवर्क मेरे सामने यहाँ शो हो रहे हैं, है ना। और वो भी इन रेंज भी लिखा हुआ है, तो रेंज तो आपका खुद का जो वाईफाई का अडेप्टर है वो भी तो लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर इसे आपको टूल का यूज करना है तो इसको आप इंस्टॉल करके देख लें। WPS को अगर आपको सर्च करना हो तो वॉश टूल का यूज कर सकते हैं, आपको दिखा दिया। वायरलेस ट्रैफिक एनालिसिस करना है, जो ट्रैफिक वायर चार्ट का हम यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है इसमें, इसको देख सकते हैं वायरलेस। ठीक है, वायरलेस टॉपिक को देख सकते हैं। अभी मेरा जो अडेप्टर है WLAN 0 मोड में, मॉनिटर मोड में पड़ा ही है, तो वायर शार्क चला लें इसके लिए। वायर शार्क ओपन कर लेते हैं। कुछ ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी, जस्ट मैक एड्रेस जो है सब वही। WLAN 0 इंटरफेस दिखा रहा है, WLAN 0 पे क्लिक कर दो। आपके जो भी वाईफाई के जो भी आसपास में सिग्नल आ रहे हैं, क्या क्या डेटा जा रहा है, कहाँ कहाँ डेटा प्रोसेस हो रहा है, उनके मैक एड्रेस क्या है, स्टेशन आईडी क्या है, जनरली इतनी इन्फॉर्मेशन आप देखते हो इस चीज। पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बस कम्युनिकेशन है कि आप देख रहे हो कि कुछ चल रहा है उनके बीच में आपस में कनेक्शन। ठीक है, समझ सकते हो। ये आपका शो के अंदर भी आपका काफी अच्छा ही काम कर सकता है, डायरेक्ट में करेगा। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आप अपने ये ब्लू टीम के अंदर जाते हैं या सोप टीम के अंदर जाते हैं, उसके अंदर भी आपका ये यूज कर सकते हो कि आपकी कंपनी का अगर कोई वायरलेस नेटवर्क है तो उसका कोई BSS ID होगी, तो आप उसकी BSS ID से आप पूरा मॉनिटर पे लगा सकते हो कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो किन किन के पास में ओके चल रही है। अगर WLAN आपका ऐसे दिखा रहा है, ऐसे मतलब स्टेशन, यहाँ पर आप अपना मैक एड्रेस डाल लो। तो अभी मैं जो कनेक्ट हूँ वो जैसे ये वाला आ रहा है मेरे पास में, जो भी टेंडा का जो लगा हुआ है CCNA 2.4, तो इसका E8 समथिंग कुछ मैक एड्रेस है। कॉपी करके इसका देखे कुछ ट्रैफिक जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। ये इस टेंडा ने यहाँ पर रिक्वेस्ट जारी, तो अब हम मॉनिटरिंग मोड अगर हम इनेबल करें एज ए, तो आप देख सकते हो कि इसका यूज जो है कुछ ये वाला मैक एड्रेस वाला पर्सन कर रहा है, कुछ ये दूसरे हैं, ये 7A वाला किसी का मैक एड्रेस है, स्टेशन जिसको हमने कल पढ़ा था वो यूज कर रहे हैं। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो भी अटैक हमारे पास में यहाँ दिखेगा उस चीज को।
ऑप्टिमल, चूजिंग द ऑप्टिमल वाईफाई कार्ड, कि वाईफाई अगर आपको मॉनिटर मोड पे लगाना है तो आपको वाईफाई कार्ड आप कैसे चूज करोगे वो बताया हुआ है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज करोगे कि आपको किस तरीके का चाहिए। आप अपना बजट देखोगे, आप उसके अंदर नेक्स्ट जो चीज है उसका चिपसेट आइडेंटिफाई करवाओगे कि जो जनरली जो सबसे ज्यादा जो अच्छा चिपसेट चलता है वो आपका चलता है AR9271। ए आर की फुल फॉर्म है इसमें एथेरोस, एथेरोस 9271। ये जो चिपसेट है आपका मॉनिटर मोड के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको अमेजन वगैरह से मंगाने का मन करे तो आप AR9271 सर्च करोगे, आपके सामने डेप्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको आप मंगा सकते हो, ठीक है। जो जो टूल हम आपके यूज करते हैं क्रैकिंग के लिए, एयर बेस, एयर क्रैक, वो सब आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। जनरली हम इसके अंदर आपके जो एयर क्रैक यूज करते हैं, एयर प्ले, मोन, एरोडम, और इन सब इन्हीं 4-5 टूलों का यूज करेंगे अपना। हिडन एसएसआईडी को आप कैसे देख सकते हो, ये आपके सामने प्रॉपर यहाँ पर प्रोसेस है। डोस कैसे अटैक लगाओगे, डोस अटैक मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में करके कि कैसे आप अगर वाईफाई नेटवर्क पे अगर आपको डोस अटैक करना हो, किसी भी पर्सन को डिस्कनेक्ट करना हो, तो आप डोस अटैक भी ट्राई करवा सकते हो, है ना। डोस अटैक की वाईफाई पे अगर हमें डी डोस या डोस अटैक अगर हम करना चाहते हैं तो उसको कैसे करोगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सेम वही कमांड, आप सबसे पहले आप सबसे पहले एरोडम चलाओगे। मैं कर लेता हूँ स्टॉप इसके ऊपर। तो ये Realme 7 वाला पर्सन है जिसके साथ क्लाइंट कनेक्ट हो उसको देखते हैं। आपका 3E किसका है, आपका 3E, ये लेंथ समथिंग कुछ है, कोई क्लाइंट नहीं है, नहीं दिखा रहा। आईफोन है, आईफोन वाला ने हिडन कर रखा है। 9C है, 9C वाला डुकेट फर्स्ट फ्लोर है, इसको नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो शो करवा दोगे आगे तुम। D0 है, ये कुछ MTC है, इसके ऊपर WPA3 नहीं होगा। 5E है, 5E आपका Realme 7 है, इसको देख सकते हैं। 5E इसको देख सकते हैं। तो अभी तो एक ही कनेक्ट दिखा रहा है ना, 5E के साथ में एक ही कनेक्ट है, 90 समथिंग जो भी है। 5E ये वाले इसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपका डिस्कनेक्ट करने की कोशिश। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लगा दो कैप्चर मॉनिटर मोड करने के लिए एरो डंप माइनस चैनल आईडी क्या है इसकी, आपकी चैनल आईडी क्या है इसकी, 4, 4 लिख दी। और -W, इसको हम दे देते हैं आपका आपका रियलमी। और इसकी VSS आईडी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एंटर कर दें। क्या चीज, अभी एक क्लाइंट है ना सिर्फ, अब हम इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए डोस अटैक अपने, हाँ, डोस अटैक चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका कमांड चलाएंगे एयर प्ले, ठीक है। एयर प्ले कमांड लगाया, इधर जो आगे -0 है, -0 इसका मीन्स आपका डी ओथ, आप यहाँ पर माइनस माइनस डी ओथ भी लिख सकते हो, तो मैं इसको जनरली 0 लिख देता हूँ, डी ओथ। हाँ, डी ओथ। 0 मतलब आपका अनलिमिटेड पैकेट जाए, -A मतलब आपका जो अटैकिंग वाला पर्सन है जिसके पर अटैक कर रहे हैं वो, ठीक है। और हम इसके ऊपर पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर डोस लगा देते हैं आपका, डाल दिया एंटर मैक, और हमारा वेटिंग फॉर बीकन्स चल रहे हैं आपके, मिलने देते हैं इसको। पीओ भेजना शुरू कर दिया आपका, ये कुछ देर बाद अगर होगा आपका अपने आप यहाँ से इसका प्रॉपर हट जाए। अगर आपको ओवर हार्ड करना है, अलग 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 टर्मिनल पे आप क्या करो, एयर प्ले चलाना शुरू कर दो। ये वाला जो पर्सन है इसको इशू आना शुरू हो जाएगा आपका इंटरनेट कनेक्शन का, ये डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके हैंडशेक भी हमारे सामने कैप्चर हो जाते हैं उस चीज को लेके। ये चलने देते हैं, ये टाइम ले सकता है, कभी तुरंत कभी भी नहीं होता। हमने वेबसाइट पे भी देखा था कि कितना टाइम कई बार हमारे सामने उसमें लग जाता है, और टाइम लगने के बाद भी वो कई बार डिस्कनेक्ट नहीं होता हमारे पास। चैनल आईडी प्रोवाइड करवाई थी ना हमने, चैनल 4। चैनल 4 था, चैनल 4 ही है ना उसका, रियलमी वाले भैया कहाँ गई। ये तो रेडमी है, हॉटस्पॉट बंद कर दिया क्या उसने अपना, हॉटस्पॉट बंद कर, ये रियलमी वाला पर्सन गया ना, नहीं ये रियलमी वाला पर्सन गया, उसने हटा ही दिया।
बंद कर दिया उसने अपना। कोई और दूसरा ट्राई कर सकते, दूसरा ट्राई नहीं कर सकते ना। पोको M6 है। अभी कोई भी क्लाइंट कनेक्ट नहीं दिखा रहा है हमें, यहाँ नीचे दिखाएगा जो भी पर्सन होगा उसके साथ में वाईफाई का क्लाइंट कनेक्टेड दिखाएगा, है ना। कोई भी क्लाइंट कनेक्ट नहीं है, वेट करते हैं कोई क्लाइंट कनेक्ट हो, फिर उसको ऊपर डीडोस राउटर के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने आपका DHCP स्टारवेशन अटैक पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, वो ये भी करता है। तो ये आपका ब्रोकर है, ये आपका डीओ उसके नेटवर्क पे चलता रहेगा। तो उस अटैक देखा आपने किसी भी नेटवर्क पे, हम एयरप्ले का यूज करके ट्राई करवा सकते हैं। मैन इन द मिडल, मैक स्पूफिंग, टीमैक, एसमैक अगर एक दूसरे के साथ लिंक है। एसमैक टीमैक जैसे टूल का यूज करके हम अपना मैक एड्रेस चेंज कर रहे थे। तो अगर आप डोस अटैक नहीं लगवाना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, तो आप स्पूफ मैक एड्रेस भी डाल सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी डिटेल ना जाए, तो आप अपना मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। रफ एपी, एविल ट्विन अटैक। एविल ट्विन अटैक का मीन्स क्या होता है, जब हम फेक वाईफाई ओपन कर लेते हैं, कि उसी सेम नाम का जब फेक ओपन कर लेते हैं, तो वहां पर आपका एविल ट्विन चलता है। तो अभी मेरा फ्लक्शियन नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको ये फ्लक्शियन टूल का भी दिखाता कि कैसे एविल ट्विन आपका पॉइंट बनाते हैं। तो जैमिंग हमारे में नहीं आएगा। वाईफाई जैमिंग ये डिवाइस हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। RFID क्लोनिंग डिवाइस, आपके ATM कार्ड वगैरह जो भी बैच होते हैं सबको कॉपी करने के लिए ये डिवाइस। क्रैकिंग का पर्पस आपके सारे, हाँ, क्रैकिंग का पर्पस हमने सब बता दिया आपका। एयर क्रैक का टूल यूज करके कैसे कैसे स्टेप्स बाय स्टेप करेंगे, हमने इसके अंदर आपके स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। एक आ जाता है इसमें फन वाईफाई क्रैकर, जो भी आपका काम करता नहीं है, बट इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं आपका फन वाईफाई क्रैकर जो है काम करता है कि नहीं। फन वाईफाई क्रैकर आपका, फन वाईफाई क्रैकर ओपन करते हैं लिनक्स के अंदर आपका। ये भी आपका WPS वगैरह वो सब चीजों के लिए, WLAN अडेप्टर को सेलेक्ट किया मैंने।